हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल की। ओके, तो देखिए, क्रिटिकल एंगल को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, बेसिक बातें। रिफ्रैक्शन के केस में तुम्हें पता ही है, व्हेन ए रे ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज शोइंग इन फिगर। ठीक है, इन दिस केस वी कैन से आई इज़ लेस देन आर, होगा ही होगा भाई। अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाएगी तो आर की वैल्यू आई से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे आर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब ज़रा देखिए, जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे आर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और एक सिचुएशन कैसी आएगी, आई को मैं और इंक्रीज़ करूं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, हमने क्या किया है, इस केस में आई को और इंक्रीज़ कर दिया है तो आर अब पहले की कंपेयर में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो कुछ टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बढ़ते 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 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस सिचुएशन में जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, याद रखोगे, मीन्स इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ डायग्राम में भी तुम्हें इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं अब इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ दोबारा। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनती है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड rarer to denser medium then the angle of incident that provide an angle of refraction of 90 degree called angle of known as critical angle represent by C। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा ये जो केस है ये क्रिटिकल एंगल का जो फिनोमिना है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये डायग्राम, ये रे डायग्राम नॉर्मल रिफ्रैक्शन को शो कर रहे हैं और ये वाला जो लास्ट वाला डायग्राम है, थर्ड डायग्राम, ये हमारा क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो हमारा फिगर नंबर 3, तो ये जो हमारा फिगर नंबर 3 है, अगर हम इसमें स्नेल लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़रा एक बार स्नेल लॉ यूज़ करते हैं। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, फिगर नंबर 3 में आई कितना है, C, ओके, अपॉन आर कितना है 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम क्या है, D डेंसर, D सेकेंड मीडियम क्या है, रेरर, R इम्प्लाइज दैट। तो तुम देख पा रहे हो साइन C अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 और DNR। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं एक बार। तो रिवर्स करने से क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन DNR। ठीक है, 1 अपॉन DNR। और तुम जानते हो 1 अपॉन DNR को क्या लिख सकते हैं, RND, याद है ना। 1 भाई रिजल्ट ये होता है एक हमारा 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, तो 2n1 को क्या लिख दोगे, 1 and 2। ऐसे ही DNR को क्या लिख, 1 अपॉन DNR को क्या लिखा जा सकता है, RND। तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन C इज इक्वल टू RND। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पेपर में आ जाए
पेपर में आ सकता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये डायग्राम बनाना है अपने को, डेफिनेशन पूछता है तो लिखिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, और सीधा अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ और इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए ये हमारा रिजल्ट आ गया है। तो इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/sin c = R/d। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है c, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, क्रिटिकल एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या इसको ऐसे बोल सकते हो, क्रिटिकल एंगल c इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मीन्स जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे वाटर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है विद कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पता है या नहीं भाई? जो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और वोलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इट मीन्स क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वोलेट कलर। तो अपने को ये दो बात याद रखनी है, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा और वोलेट के लिए कम। तो तीसरी बात भी चाहे तो तुम यहाँ जोड़ सकते हो, वो तीसरी बात हो जाएगी क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। भाई ये भी डिपेंड करता है कि जो केस ले रहे हैं रिफ्रैक्शन का उसमें मटेरियल कैसा है। तो ये तीन बातें हैं हमें याद रखने के लिए, और ये दो तो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाया करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ मीडियम के देख लेते हैं। जो गिने चुने मीडियम्स होते हैं उनके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो मैंने मीडियम लिख दिया, क्रिटिकल एंगल है, जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 48.75 डिग्री। क्राउन ग्लास की बात कर लेते हैं तो 41.14 डिग्री। डेंस फ्लिंट ग्लास की बात कर लेते हैं तो 37.31, और डायमंड का तुम देख पा रहे हो सबसे कम होता है 24.41 डिग्री। उसका रीजन भी तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि कितना होता है अगर तुम्हारे याद हो, 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाया करता है कि भाई हीरा ज़्यादा क्यों चमकता है, हीरे का चमकने का रीज़न क्या है? तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्या, कि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, ये शायद समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ओके, तो कोई अगर प्रॉब्लम हुआ करती है तो तुम कमेंट बॉक्स में जाकर उसको बता दिया करो, तो उसको डील कर लेंगे बाद में। ओके, बाय।